इस एपिसोड के शुरुआत में लिन मियाओ ने जल्दी जल्दी जियो यंग को रूम से बाहर धक्का देती है, जिससे सेक्रेटरी जैन सरप्राइज हो गया। जियो यंग, जो अभी पूरी तरह से रेडी भी नहीं था, कंप्लेन करने लगा कि इतनी जल्दी क्यों पुश कर रही हो। सेक्रेटरी जैन ने उन दोनों की इस कंडीशन देखकर कुछ और ही सोचने लगा, लेकिन जियो यंग ने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया कि पावर कट की वजह से लिन मियाओ डर गई थी और मैं बस उसे कंफर्ट कर रहा था। सेक्रेटरी जैन ने बताया कि पावर कट एरिया में इलेक्ट्रिकल ग्रिड टेस्ट की वजह से हुआ है और पूछा कि अब क्या इंस्ट्रक्शन है। जियो यंग ने ऑर्डर दिया कि होटल के इमरजेंसी पावर सिस्टम का पूरा चेक किया जाए, स्पेशली उन फ्लोर्स पर जहां ऑफिसर स्टे करने वाले हैं। साथ ही उसने बोला कि मिस्टर सुई के रूम में जो हॉट वाटर स्लो आ रहा है उसे ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को तुरंत भेजो। तभी जोयन जिंजर टी लेकर जियो यंग के पास आ रही थी, लेकिन सेक्रेटरी जैन ने बीच में ही रोक दिया। उसने उसे मना करने का कोशिश किया, कहकर कि जियो यंग सो रहा है और जिंजर टी ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुका है। जोयन ने इंसिस्ट की कि ये मेरी लव फिल्ड जिंजर टी है, जिसे जियो यंग जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो सेक्रेटरी जैन ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला कि तुम्हारी कैट लकी स्टोर रूम से भाग गई है। उसने वार्न किया कि अगर जियो यंग को पता चल गया कि तुम होटल में एक स्ट्रे कैट छुपा कर रखी है तो उससे काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सुनकर जोयन पैनिक हो गई और लकी को ढूंढने चली गई। इसी बीच लिन मियाओ ने अपनी रूम की साफ सफाई करते हुए सीरियस फेस बना रखी थी। जियो यंग ने उसकी सीरियसनेस देखकर टीज करते हुए बोला कि तुम टॉयलेट स्क्रब फिनिश करो, तब तक मैं जाकर सोता हूँ। नेक्स्ट डे जब गेस्ट गैदर हुए तो जियो यंग को लग रहा था कि मिस्टर सुई एक एल्डरली थोड़ा मोटी टाइप का आदमी होगा, क्योंकि फोन पे आवाज से ऐसा ही इम्प्रेशन मिला था। पर वो शॉक हो गया जब एक यंग और हैंडसम आदमी मिस्टर सुई लेट एंट्री मारते हुए आया। लिन मियाओ को सुई का पर्सनल बटलर बना गई थी, तो वो बहुत केयरफुली ग्लव्स पहनकर उसका लगेज हैंडल करने लगी। सुई ने उसके अटेंशन टू डिटेल की तारीफ की, पर जियो यंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे इरिटेट फील हुआ कि लिन मियाओ मेरा असिस्टेंट होते हुए कभी इतनी डेडिकेट नहीं होती थी। गुस्से में उसने सेक्रेटरी जैन को ऑर्डर दिया कि तुम चुपकर लिन मियाओ को फॉलो करो और उसकी कोई भी टास्क हो तो तुरंत टेक ओवर कर लो। मुझे पसंद नहीं है कि मेरा असिस्टेंट किसी और को सर्व करे। बाद में जियो यंग और जोयन क्लाइंट के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी जियो यंग का नजर स्विमिंग पूल साइड पर पड़ा। वहाँ लिन मियाओ सुई का बाल ड्राई कर रही थी और जूस देती है। सुई पूछता है तुम कितना टाइम से एक काम कर रहे हो, तो लिन मियाओ सुई को एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं बटलर रोल आज पहले बार कर रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी एडजस्ट हो गई क्योंकि मेरी बॉस जियो यंग की स्टैंडर्ड भी आपके जैसे ही है। तभी जियो यंग कॉन्वर्सेशन के बीच में बात करते हुए आया और डोमिनेटिंग टोन में बोला कि लिन मियाओ जाकर डिजर्ट लेकर आओ। जैसे ही लिन मियाओ उठकर जाने लगी, एक कैट वहां आ गई। सुई डर गया और लिन मियाओ के पीछे हाइड हो गया। मैनेजर सु चेंगजुन तुरंत लिन मियाओ के आगे खड़ा हो गया, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। जोयन ने कैट को देखी तो वो पहचान गई कि ये उसकी लकी है और उसे उठाकर ले गई। ये देखकर सुई और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला कि मुझे कैट से एलर्जी है। गुस्से में उसने अपने स्टाफ मेंबर युआन को तुरंत फायर कर दिया, क्योंकि उसने क्लाइंट को ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया था। जियो यंग ने गुस्से से जोयन और उसकी कैट की तरफ देखा। फिर सेक्रेटरी जैन को दोबारा स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि तुम लिन मियाओ को क्लोजली फॉलो करो और सुई के साथ उसकी हर एक एक्टिविटी का डिटेल मुझे रिपोर्ट करो। बाद में सेक्रेटरी जैन ने रिपोर्ट दिया कि लिन मियाओ पूरा दिन सुई के साथ स्पा, ग्लोव और सैलून गई थी और अब वो उसका इवनिंग आउटफिट चूज करने में हेल्प कर रही है। ये सुन के जियो यंग इरिटेट हो गया और बोलने लगा कि सैलरी मैं देता हूँ, लेकिन काम किसी और के लिए कर रही है। उसे रियलाइज हुआ कि शायद लिन मियाओ ने लंच भी स्किप कर दिया होगी, तो उसने सेक्रेटरी जैन को बोला कि उसके लिए फूड अरेंज करो। उस शाम जब सुई और लिन मियाओ डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे, तब जियो यंग और सेक्रेटरी जैन ने एक कोइंसिडेंटल एनकाउंटर प्लान करते हैं और कैजुअली सजेस्ट किया कि हम लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। फिर सेक्रेटरी जैन ने एक एक्सक्यूज बनाया।
रेड वाइन की बोतल को लेकर, जिससे वो लिन मियाओ को सुई से थोड़ी देर के लिए दूर ले जा सके। उसने लिन मियाओ को बता दिया कि जियो यंग चाहता है कि आप पहले थोड़ा खाना खा ले ताकि उनका डिनर के टाइम तुम्हारी पेट ग्रोल ना करे और तुम्हारी वजह से जियो यंग को एम्बेरस ना हो। लिन मियाओ ने नोटिस की कि मेल एम्प्लॉय फूड जैसे नहीं था, काफी स्पेशल था। इसी बीच जोयन, जो जियो यंग को ढूंढ रही थी, उसने देखी कि लिन मियाओ उसका रूम में बैठकर खाना खा रही है। ये देखते ही उसे गुस्सा आ गई और लिन मियाओ से पूछने लगी कि एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर के रूम में कैसे खाना खा सकती है। लिन मियाओ ने जल्दी से क्लैरिफाई की कि मेरी जियो यंग के साथ कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है। उसने एक्सप्लेन की कि मुझ जैसे लड़की को जियो यंग पसंद नहीं करेगा और जियो यंग का पसंद के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। तभी अचानक से वो जोर से कॉफ करने लगी और फिर बेहोश हो गई। जोयन तुरंत पैनिक हो गई और सेक्रेटरी जैन को कॉल की। सेक्रेटरी जैन ने जियो यंग को इन्फॉर्म किया कि लिन मियाओ को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनते ही जियो यंग शॉक हो गया और इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विस बुलाने का ऑर्डर दिया। होटल के मेडिकल ऑफिसर ने चेक करके कंफर्म किया कि लिन मियाओ को अस्थमा अटैक हुआ है किसी अननोन एलर्जी की वजह से और तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। और वो लिन मियाओ को गोद में उठाकर ले जाता है, जिसे जोयन देकर सैड होती है। थोड़ी देर बाद जब लिन मियाओ होश में आई तो वो कंफ्यूज थी क्योंकि उसने किसी कैट को टच भी नहीं की थी। फिर अचानक लिन मियाओ को कुछ याद आई और वो जिद करने लगी कि मुझे डाइनिंग हॉल जाना है। जियो यंग ने उसकी ए डिस्परेट रिक्वेस्ट को सुनते ही डॉक्टर की एडवाइस इग्नोर कर दी और उसे उठाकर सीधा डाइनिंग हॉल ले गया। डाइनिंग हॉल में सू भी कोलैप्स हो चुका था। लिन मियाओ अपनी खुद की हालत खराब होने के बावजूद तुरंत एक्शन में आई और सुई को उसके एलर्जी वाली मेडिसिन दे देती है। मेडिसिन का असर हुआ और सुई होश में आया। उसके तुरंत बाद लिन मियाओ पूरी तरफ बेहोश हो गई। दोनों लिन मियाओ और सुई को हॉस्पिटल ले जाया गया। जोयन ने पूरी रात होटल के हर कॉर्नर में एलर्जी ढूंढने में लगा दी। रूम्स, डाइनिंग एरिया, फूड इंग्रेडिएंट्स, हर चीज चेक की पर कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिली। फिर जैन को पता चलता है कि सुई होश में आया है और सेक्रेटरी जैन ने जोयन को बताया और उसकी कंडीशन देकर बोला कि आप आराम करें और हॉस्पिटल में खुद चला जाऊंगा। इसी बीच जियो यंग पूरी रात लिन मियाओ की बेड साइड पर बैठा रहा। जब लिन मियाओ होश में आई तो जियो यंग बहुत मेसी और थका हुआ लग रहा था। उसने टीजिंग टोन में बोली, क्या तुम पूरी रात गेम्स खेल रहे थे क्या? लिन मियाओ को उसका प्रेजेंस से टच हो गई और सॉफ्टली थैंक्स बोली। जियो यंग और सेक्रेटरी जैन कंफ्यूज थे कि लिन मियाओ ने सुई की हेल्थ को कैसे प्रेडिक्ट की। लिन मियाओ ने एक्सप्लेन की कि मुझे याद आए कि मुझे और मिस्टर सुई दोनों को कैट पर से एलर्जी से अस्थमा ट्रिगर होता है, तो मैंने गेस की कि डिनर में मुझे दिए हुए नैपकिन्स पर कैट पर लगा होगा। जियो यंग को तुरंत इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था। लिन मियाओ को कंसर्न हुआ कि लोग इस मौके का फायदा उठाकर जियो यंग के अगेंस्ट चल पड़ेंगे, तो वो उसका साथ जाना चाह रही थी, पर जियो यंग ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। बोला कि तुम रेस्ट करो और अगर तुम ज्यादा जिद करेगी तो तुम्हारी हॉस्पिटल बिल्स तुमसे ही चार्ज करूंगा। दूसरे डायरेक्टर ली भी बोर्ड मीटिंग जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, जहां वो सू चेंग जुन से बोलते हैं कि जियो यंग में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजर सू चेंग जुन को जब पता चला कि होटल में एक डिजास्टर हुआ तो उसका चेहरे पर एक स्माइल आ गया। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस कैट इंसिडेंट में उसका ही हाथ था। दूसरी ओर इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में ओंग्यो के स्टॉक प्राइस के क्रैश होने की बात हुआ। जियोन ने तुरंत जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लिया। जोयन ब्लेम लेने की कोशिश कर रही थी पर जियोंग ने उसे रोक दिया। डायरेक्टर ली ने सबसे पहले जोयन को ब्लेम किया कैट को होटल में लाने के लिए और डिमांड किया कि जियोन एक दिन के अंदर इशू रिजोल्व करे वरना उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। चेयरमैन जो ने जियोंग को डिफेंड करने का कोशिश की पर डायरेक्टर ली और आगे बढ़कर प्रपोज किया कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाए। जियोंग डायरेक्टर ली का बात को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं खुद ओंग्यो के आगे के काम से विथड्रॉ कर जाऊंगा, लेकिन किसी को भी मेरे एम्प्लॉयज को टच नहीं करने दूंगा। सेक्रेटरी जैन ने लिन मियाओ को बताया कि जियोंग 2 घंटे से
से सुई के वार्ड के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा है। लिन परेशान हो गई कि एक दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत काम है। सेक्रेटरी जैन ने उसे डिफेंड करने की जल्दी में एक्सीडेंटली रिवील कर दिया कि जियो यंग ने मुझे आपको हेल्प करने के लिए भेजा था, ना कि आप पर नजर रखने के लिए। जियो यंग नहीं चाहता था कि लिन मियाओ को ये बात पता चले। दूसरे ओर चेयरमैन जो और जियो यंग के फादर ने सिचुएशन डिस्कस की, बोलते हुए कि जियो यंग अभी भी बहुत यंग और इम्प्रेसिव है। इसी बीच लिन मियाओ सुई के पास गई अपोलोजाइज करने के लिए, ये कहते हुए कि ये मेरी गलती है कि मैंने अपने कोलिग्स को आपके कैट पर के एलर्जीज के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं की थी। सुई क्यूरियस हो गया और पूछा कि तुम एक अनप्रोफेशनल बॉस के लिए इतनी डिफेंड क्यों कर रही हो। लिन मियाओ ने एक्सप्लेन की कि शुरू में मैं जियो यंग के एबिलिटी पर डाउट करती थी, पर अब मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोटेंशियल से इम्प्रेस हूँ। और कहती है कि जियो यंग स्विमिंग पूल टेम्परेचर से लेकर शावर सेटिंग तक हर डिटेल पर्सनली चेक किया था, और सबसे बड़ा पॉइंट वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है, चाहे उसे खुद को रिस्क क्यों ना हो। तब जियो यंग वहाँ आया और सुई को परफेक्टली प्रिपेयर ड्रिंक दिया, लेकिन सुई फर्म था। उसने बोला कि मेरे लॉयर लीगल लेटर ड्राफ्ट कर रहा है। जियो यंग ने उसे प्लीज किया कि आप सिर्फ मुझे पनिश करें, ओंग्यू या लेजर को नहीं। फिर लिन मियाओ और जियो यंग के बीच आर्गुमेंट शुरू हो गया। दोनों इंसिस्ट कर रहे थे कि जिम्मेदारी सिर्फ उनके है। सुई ने उन्हें रोका और बोला कि जियो यंग शायद एक्सपीरियंस्ड होटल मैनेजर की क्वालिटी नहीं रखता, लेकिन आप एक अच्छा लीडर हो। और कहता है कि जियो यंग तुम्हारा एम्प्लॉयज बहुत लॉयल है, पूरे आफ्टरनून तुम्हारा ब्लेम अपने तरफ खींचने की कोशिश करके मुझे एनॉय करते रहे, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनकी लॉयल्टी और जियो यंग की डेडिकेशन को देखकर सुई ने डिसाइड किया कि वो मैटर को आगे नहीं ले जाएगा।